हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक पेरेंट हैं, गार्जियन हैं, अपने बच्चे का प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, अपने बच्चे की तैयारी करवाना चाहते हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप सभी के लिए वीडियो है। हम लोग सारी चीजें इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा हमारा एक बैच भी आ रहा है, डेडिकेटेड बैच इस एग्जाम की तैयारी के लिए, जिसका नाम है अर्जुन। सो विल टॉक अबाउट दिस बैच एज वेल कि इस बैच को लेकर के आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल एक जनरल पर्सपेक्टिव मैं दूंगा आपको, एक जनरल डिस्कशन हम लोग करेंगे कि इस एग्जाम को कैसे अप्रोच करना चाहिए। क्या होता है ना कि बच्चे उस टाइम पे 5th क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो उनको स्कूल भी मैनेज करना होता है एंड प्रिपरेशन भी मैनेज करनी होती है। अब प्रिपरेशन जो है वो टफ होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो इस प्रिपरेशन को कैसे साथ साथ लेकर के चलें और अपनी स्कूल की पढ़ाई को भी कैसे हैंडल करें, इस बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 5वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं वो नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, जहां पे 6th में एडमिशन होता है, 9th में एडमिशन होता है और 11th में एडमिशन होता है। तो 6th में एडमिशन के लिए हम लोग ये प्रिपरेशन करवा रहे हैं अर्जुन बैच में। तो इस बारे में सबसे पहले बातें कर लेते हैं। बहुत सारे गार्जियंस के क्वेश्चंस रहते हैं, सो विल टेक ऑल ऑफ द क्वेश्चंस वन बाय वन। तो कुछ FAQs लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये बताऊं मैं कि ये हमारा अर्जुन बैच स्टार्ट हो रहा है आपके प्रिपरेशन के लिए क्लास 6 के JNVST यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास सिलेक्शन टेस्ट क्लास 6 की प्रिपरेशन के लिए। वी आर स्टार्टिंग दिस बैच, अर्जुन बैच, आप सभी के प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या खासियत है इस बैच की, कब से स्टार्ट हो रहा है, सिलेबस क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी, लाइव होगा नहीं रहेगा, सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, क्या ये सफिशिएंट है, कैसे इस बैच में ज्वाइन हो, है ना, डाउट्स का रिजोल्यूशन कैसे होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस गार्जियंस के होते हैं और खासकर बच्चों के भी होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में वो ऑफलाइन वाली फील नहीं आ पाती है। मास्टर सामने होता नहीं है तो बच्चों को डर भी नहीं रहता उतना, थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं होने के कारण तैयारी भी अच्छी से नहीं हो पाती है। तो क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, कैसे हम तैयारी करवाएं अपने बच्चों की, ताकि वो एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर पाए, क्योंकि हमारा गोल तो है क्लियर करना एग्जाम को, है ना। स्कूल इज सेकेंडरी इन दिस फेज। तो हम लोग बात करते हैं थोड़े इसके फीचर्स की। देखिए, अर्जुन बैच जो हमारा आ रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 9 मई से। 9 मई से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है अर्जुन बैच, जिसमें हम लोग तैयारी आपकी करवाने वाले हैं। अभी 30 अप्रैल को बच्चों का एग्जाम है। अगर आप 30 अप्रैल के पहले वीडियो देख रहे हैं तो 30 अप्रैल को बच्चों का एग्जाम है। उस एग्जाम के एक हफ्ते बाद तक का समय हम लोग ले रहे हैं थोड़ा। उसके बाद 9 मई से इस बैच को हम लोग तुरंत स्टार्ट कर दे रहे हैं। अब क्या होता है ना कि रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलती हैं बैचेस में, लाइव वीडियोस मिलती हैं, दो तरह की वीडियोस होती हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो वीडियोस होंगी वो रिकॉर्डेड देंगे, लेकिन जो वीडियोस रिकॉर्डेड होंगी वो सब के सब वीडियो नई रिकॉर्ड करेंगे हम लोग आपके लिए। कोई भी कंटेंट पुराना नहीं होगा इस बैच में। क्योंकि वी बिलीव इन द क्वालिटी, हम लोग क्वालिटी में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराना वीडियो हमने आपको दे दिया और वही थमा दिया, लो भाई पढ़ते रहो, ऐसा बिल्कुल भी हम लोग इस बैच में नहीं करने वाले हैं। वही बिकॉज मैं मानता हूं ना कि हर एक आदमी में इंप्रूवमेंट होता रहता है। जैसे मैं पिछली बार जिस तरह से पढ़ा रहा था, जाहिर सी बात है कि उससे अच्छा इस बार पढ़ाऊंगा, है कि नहीं। तो बच्चों को वो पुराना कंटेंट क्यों देना, तो इसीलिए हम लोग वीडियो को शुरू से नया रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये कोर्स किसके लिए है, सवाल आता है लोगों का कि किसके लिए कोर्स है। पहला सवाल, एक एक करके सवाल लेते हुए चलते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। पहला तो सवाल यही है कि किसके लिए ये कोर्स है, ठीक है। तो अब ये बात क्लास वाइज भी हो सकती है एंड मीडियम वाइज भी हो सकती है कि क्या ये कोर्स हिंदी मीडियम में रहेगा तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लेंगे, या फिर ये कोर्स इंग्लिश मीडियम में रहेगा तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लेंगे, है ना। तो अगर मैं मीडियम वाइज बात करूं तो इस कोर्स का जो लैंग्वेज वो होगा वो इंग्लिश और प्लस हिंदी दोनों होगा। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस कोर्स को ले सकते हैं। इसमें जो हम लोग के पढ़ाने का तरीका होगा, वो जो डिलीवरी होगी ना स्पीच की, जैसे मैं बोल रहा हूं तो वो हिंदी में ही होगी, बट जो कंटेंट होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। क्वेश्चंस, फॉर्मूले, जो भी चीजें लिखी होंगी, जो DPPs मिलेंगी आपको, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेगी, वो सब भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगी। तो इसीलिए द कोर्स विल बी बाइलिंगुअल, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि बच्चे प्रिपेयर तो करते हैं 5वीं क्लास में, 5th क्लास में जब बच्चे रहते हैं तभी उसके अंत में एग्जाम देते हैं। तो प्रिपरेशन, अगर मेरा बच्चा 4th क्लास में है तो क्या वो प्रिपरेशन कर सकता है, क्या वो कोर्स ले सकता है।
तो इसका जवाब ये है कि अगर आपके बच्चा फोर्थ क्लास में या फिर आप खुद ही एक स्टूडेंट हो फोर्थ क्लास में पढ़ रहे हो अभी, तो कंपटीशन को देखते हुए मैं तो खुद ही रिकमेंड करता हूं कि बच्चे फोर्थ क्लास से प्रिपरेशन नवोदय की स्टार्ट कर दें। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप फोर्थ क्लास में हो तो फोर्थ क्लास के लिए भी ये कोर्स है, फिफ्थ क्लास के लिए भी ये कोर्स है। प्रिपरेशन तो फिलहाल फोर्थ क्लास से ही बच्चे करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो दोनों क्लास के बच्चे ये कोर्स ले सकते हैं, ठीक। इसका ड्यूरेशन क्या होगा कि कितने समय में ये जो कोर्स है अपना वो खत्म हो जाएगा। तो इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 6 मंथ्स का। जो ड्यूरेशन होगा वो होगा अपना 6 मंथ्स का, यानी कि 6 मंथ्स में पूरा का पूरा सिलेबस हमारा नवोदय विद्यालय का कंप्लीट हो जाएगा। अब सिलेबस में क्या, देखो मैथमेटिक्स का वेटेज ज्यादा है, मतलब कठिनाई के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो, बाकी नंबर्स के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से रीजनिंग का सेक्शन ज्यादा आता है। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 50 नंबर का रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। लेकिन मैथ्स में पढ़ाई ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है। तो अब ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस जो भी इस एग्जाम में आता है, जैसे मेंटल एबिलिटी पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन मैथमेटिक्स एंड द थर्ड सेक्शन विल बी लैंग्वेज। लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। तो सारा कुछ इस सिलेबस के अंदर आपका कवर किया जाएगा, आपको कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी वही चीज, लोगों का एक डाउट आता है कि भाई ठीक है हमने ये कोर्स अगर लिया तो क्या हमें एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारी की सारी चीजें हम लोग आप इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं। सो यू नीड नॉट टू बाई एनी अदर थिंग्स आउटसाइड फ्रॉम द कोर्स, ठीक है। तो कुछ भी अलग से लेने की आपको जरूरत नहीं है। कोर्स के फीचर्स अभी मैं बताता हूं लास्ट में, सबसे पहले आपके FAQs ले लूं कि ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक। तीसरी बात ये है कि ये जो कोर्स है ना ऑनलाइन कोर्स है, तो ऑनलाइन कोर्स में क्या होता है कि बच्चों के डाउट्स बहुत आते हैं, डाउट्स के रिजोल्यूशंस कैसे होंगे। यस, और ये बहुत ही लजित सवाल है कि बच्चों, जैसे ऑफलाइन में तो हो जाता है, ठीक है, टीचर सामने है, बच्चों ने पूछ लिया, कोई डाउट आया। लेकिन ऑनलाइन में यही बड़ी दिक्कत है कि अगर लाइव क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन में, तो एक बात बताऊं मैं आपको कि ऑनलाइन में लाइव क्लासेस कहने मात्र को लाइव होती हैं, क्योंकि होते हैं थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्क्रीन पे बच्चों के कमेंट्स चल रहे होते हैं, तो टीचर उस पे कमेंट पे ध्यान नहीं दे पाता है, चाह कर भी ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि कमेंट्स लगातार स्क्रॉल होते रहते हैं, है ना। तो टीचर चाह कर भी कमेंट पे ध्यान नहीं दे पाता है, बहुत तेजी से कमेंट जाते रहते हैं। तो ऑनलाइन में लाइव का तो एक बस कहने मात्र का है कि लाइव क्लास चल रही है। लाइव से बढ़िया मैं मानता हूं इस टाइम पे ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग्स हैं, अगर वो नई रिकॉर्डिंग्स हो, ठीक ठाक अच्छी रिकॉर्डिंग हो, अच्छी क्वालिटी को रिकॉर्डिंग्स हो तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने लाइव क्लासेस इसमें शुरू नहीं की है। हमने सोचा भाई रिकॉर्डिंग डालेंगे और अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग डालेंगे, बच्चों के डाउट्स का रिजोल्यूशन भी करेंगे। अब वो कैसे होगा, देखिए बहुत सारी चीजें थी पिछले कोर्स में जो बच्चों ने हमें फीडबैक दिया कि सर ये चीज और अगर हो जाती कोर्स में तो भाई मजा ही आ जाता। तो इसीलिए हमने कई सारे फीचर्स अलग से ऐड किए इस कोर्स में, जैसे कि ऑनलाइन कोर्स होने के कारण बच्चों के डाउट रिजॉल्व नहीं हो पाते थे, तो इस बार हम लोग डाउट रिजोल्यूशन का भी मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं, डाउट रिजोल्यूशन का भी सिस्टम लेके आ रहे हैं। तो बच्चों के अब डाउट सभी रिजॉल्व होंगे। कैसे होंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए क्लास की टाइमिंग इससे बिल्कुल मैच करती है, बिल्कुल मिलती जुलती है। लोगों का सवाल होता है कि क्लास की टाइमिंग क्या हो, क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी। तो देखिए बच्चों का अभी स्कूल चल रहा होता है, स्कूल के साथ साथ प्रिपेयर कर रहे होते हैं बच्चे, तो बच्चों के लिए ये हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि स्कूल का भी उधर करें और इधर प्रिपरेशन का भी करें। इसलिए हमने टाइमिंग ऐसी रखी है, मतलब एक दिन में जो वीडियो का ड्यूरेशन है, लेक्चर का ड्यूरेशन है, वो ऐसा रखा है कि वो कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल हो, है ना। तो शेड्यूल्ड वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे इस कोर्स के अंदर, और उसको बच्चे, जैसे कि आज के लिए वीडियो हमने दे दिया, अब बच्चा अपने हिसाब से, बच्चा सुबह उठ जाता है, सुबह देख ले, शाम को देख ले, अपने हिसाब से उसी दिन उस वीडियो को वो देख लेगा, और उसी दिन उसको उस वीडियो के ऊपर उस लेक्चर के बाद में करने के बाद में एक्सरसाइज भी मिल जाएगी कि भाई अब तुमने ये लेक्चर देखा, अब तुम ऐसे इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लो। क्लियर है इतनी बात। तो ये जो टाइमिंग हमारी होगी वो हर एक दिन शेड्यूल्ड लेक्चर्स हमारे डलेंगे इस बैच के अंदर, ताकि बच्चे वो लेक्चर उसी दिन कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद उसका एक्सरसाइज भी करें अपने हिसाब से। कभी भी टाइमिंग अपने हिसाब से बच्चे अपना सेट कर सकते हैं। तो टाइमिंग का कुछ इस तरह से है। दूसरी बात यह है कि मैंने बात शुरुआत की थी डाउट रिजोल्यूशन से, तो टाइम से संबंध इसका इसलिए है क्योंकि जो टाइमिंग हमारी है ना, वो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक हमारे लेक्चर्स अपलोड होंगे, और साथ ही साथ हर एक दिन एक्सरसाइज भी, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम DPP भी अपलोड किया जाएगा मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। अब हमारे पास 2 दिन बचते हैं भाई, मंडे से लेकर हमने फ्राइडे से, यानी कि फ्राइडे तक, यानी कि सोमवार से लेकर के हमने शुक्रवार तक तो हमने लेक्चर्स अपलोड किया, है ना।
सोम से लेकर के हमने शुक्रवार तक लेक्चर्स अपलोड किए, और प्लस इसके अंदर हमने लेक्चर के साथ साथ बच्चों को एक्सरसाइज दिया। एक्सरसाइज के अंदर हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम यानी कि डीपीपी देंगे, जिन्हें बच्चों को सॉल्व करना होगा। ये एक्सरसाइज हमने दिया बच्चों को। अब क्या होगा, इस डीपीपी में बहुत सारे डाउट्स आएंगे बच्चों के, जाहिर सी बात है, बहुत स्वाभाविक है कि बच्चों के डाउट्स तो आने ही आने हैं। अगर देखिए बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ डाउट अगर बचता है तो उसके रिजोल्यूशन का भी मैकेनिज्म है हमारे पास। वो क्या है कि सैटरडे को एक दिन हमारा सैटरडे को हम लोग हर सैटरडे को डाउट क्लास लेंगे यूट्यूब के ऊपर, और वो डाउट सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जाएंगे, यूट्यूब से रैंडम डाउट नहीं, वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जाएंगे जो हमारे कोर्स के अंदर इनरोल्ड बच्चे हैं। अब इनका डाउट हमारे पास पहुंचेगा कैसे? हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे होंगे जो कि हमारे कोर्स के अंदर इनरोल्ड हैं, ताकि हम उन्हीं बच्चों को अच्छे से फोकस कर पाए जो सही में सीरियस हैं इस चीज को लेकर के प्रिपरेशन के लिए। वैसे स्पैमर्स तो बहुत होते हैं, यूट्यूब पे भी बच्चे जुड़े रहते हैं, इधर मास्टर पढ़ा रहा है उधर बच्चे कमेंट में स्पैम करते रह रहे हैं, तो वो अलग ही सीन हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग लिमिटेड इसमें सीट्स रखेंगे। टेलीग्राम के अंदर वही बच्चे सिर्फ होंगे जो कोर्स के अंदर रहेंगे। तो टेलीग्राम में बच्चे अपना डाउट, डीपीपी के डाउट भेज सकते हैं, और उन सभी डाउट्स को सैटरडे के लाइव सेशन के दौरान, यूट्यूब लाइव सेशन के दौरान सैटरडे को सभी डाउट्स का रिजोल्यूशन किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा शेड्यूल रहेगा कि मंडे टू फ्राइडे हम लोग लेक्चर्स अपलोड करेंगे, और सैटरडे को लाइव डाउट का हमारा एक सेशन रहेगा। बाकी जो बच रहा है हमारा संडे का दिन, तो संडे के दिन हम लोग क्या करेंगे, संडे के दिन बच्चों को क्या करना है कि जो भी बच्चों के बैकलॉग्स हैं, किसी स्कूल के ज्यादा होमवर्क के चलते अगर बच्चे ये नहीं पूरा कर पाए, कोई लेक्चर नहीं देख पाए, कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाए, तो संडे का दिन उनको ये पूरा करने के लिए मिलेगा कि बच्चे ये सभी पूरा कर ले, मतलब जो भी पिछली चीजें हैं ना उसको कवर अप कर लें, ताकि एक फ्रेश स्टार्ट कर पाए नेक्स्ट अपकमिंग मंडे से। ठीक है, तो ये हमारा टाइमिंग रहेगा, ये हमारा शेड्यूल रहेगा। शेड्यूल के बारे में हमने आपसे बात करी। अगला सवाल आता है बच्चों का कि स्कूल के साथ साथ जो टाइमिंग है वो मैनेज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेक्चर्स कुछ इस तरह से होंगे कि ज्यादा टाइमिंग नहीं, आपको 2 घंटे के करीब देना होगा डेली बच्चों को, ताकि आप लोग ये कोर्स को साथ में लेकर के चल पाओ और अपनी स्कूल की पढ़ाई भी कर पाओ। चलिए अगला जो FAQs है, अब अगला जो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि ये जो है कोर्स है आपका, वो किस डिवाइस में चलेगा, क्या ये डेस्कटॉप पे चलेगा? तो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल में चलेगा। अब लोग गार्जियन पूछते हैं कि भाई मोबाइल, बच्चे दिन भर मोबाइल लेके रहते हैं, फिर बच्चों की आंख खराब होती है, हेल्थ इशू तो रहता है। तो मेरा एक जनरल सजेशन है आप सभी के लिए कि एज ए गार्जियन आपको खुद भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा कितने देर पढ़ रहा है मोबाइल में, क्या कर रहा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, और ये सच में एक गार्जियन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे की वो इस तरह से केयर करे, उनको थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड करें, क्योंकि आप अपने बच्चे के साथ 24/7 हो, आप अच्छे से उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। तो ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है पेरेंट्स के साथ कि वो लोग जरूर से बच्चों को गाइड करें, तभी बच्चे सही राह पे आ पाएंगे और ये कंपटीशन का जो है ना वो उसको प्रिपेयर कर पाएंगे, अच्छे से निकाल पाएंगे। तो एंड्रॉयड मोबाइल पे ही सिर्फ हमारा ये कोर्स चलेगा, बाकी डेस्कटॉप वगैरह पे अभी ये हमारा कोर्स नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई बहुत लोगों को रहता है कि आखिर ये लाइव क्यों नहीं है, कोर्स लाइव क्यों नहीं है, व्हाई नॉट लाइव? तो मैंने आपको बताया कि लाइव में क्या होता है कि बच्चों का डाउट ले नहीं पाते हैं टीचर्स। एक आध कभी डाउट्स ले लिए तो ले लिए, ज्यादा भीड़ होती है लाइव में डाउट्स ले नहीं पाते हैं। इसीलिए हमने ये किया है कि लाइव ना करके हम लोग शेड्यूल्ड लेक्चर देंगे, और उसके ऊपर डाउट रिजोल्यूशन का भी मैकेनिज्म हमने निकाला आप सभी के लिए। ठीक है, अभी मीडियम की बात हमने कर ली कि मीडियम हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखा है, हमने सिलेबस की बात कर ली। लोगों का सवाल आता है कि क्या हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे? क्या अगर हमें कुछ भी नहीं आता, हमने तीसरी तक अच्छे से नहीं पढ़ाई की या चौथी तक अच्छे से नहीं पढ़ाई की, तो क्या हमारा फिर भी हम लोग इस कोर्स में एनरोल करके हम अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, आप सभी इस कोर्स में एनरोल करके प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज विल स्टार्ट द क्लास फ्रॉम द वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और इतने एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे इन 6 महीनों के दौरान कि आपको कुछ भी पूछने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। फीडबैक आप ले सकते हो हमारे पुराने अर्जुन से, पुराने बच्चों से। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो बच्चे खुद ही कॉमेंट कर देंगे, बच्चे जो हमारे पुराने बच्चे रहे हैं, कितने ढंग से हमने कितने अच्छे से प्रिपरेशन करवाई है, ये तो आपको खुद ही फीडबैक मिल जाएगा। एक बार कमेंट सेक्शन आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं कहूंगा। ठीक है, अच्छा, तो वैलिडिटी, हाँ, अगला सवाल ये आता है कि भाई वैलिडिटी कितनी रहेगी, कोर्स की वैधता कितनी रहेगी? तो कोर्स की जो वैधता है वो रहेगी 1 ईयर, कोर्स की वैलिडिटी हमारी रहेगी। ठीक है,
सातवां सवाल यह है कि कोर्स को बाई कैसे करें, कोर्स को खरीदे कैसे, ऑनलाइन कोई ऑनलाइन ही फी देना है या फिर ऑफलाइन भी कुछ ऐसा है। तो फी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। आप कोर्स पे जाओगे, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करोगे, कोर्स पे जाओगे, वहां पे नीचे बाई नाउ का एक बटन आपको दिखेगा, वहां पे क्लिक करके आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे यूपीआई के, पेटीएम वगैरह के, तो आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम से कोर्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल अब हम आपके लेते हैं। कुछ और सवाल में भाई ये तो यही हुआ कि बहुत सारे बच्चों का ये भी कंफ्यूजन रहता है कि अगर मैंने कोर्स खरीदा, गार्जियंस का भी रहता है, क्योंकि पिछले बार हमने कई गार्जियन से फीडबैक लिया और ये चीज़ पाया कि हमने कोर्स खरीदा, हमने अपने मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाया और कोर्स खरीदा, अगर मेरा मोबाइल खराब हो गया, टूट गया, कुछ हो गया, तो क्या हम दूसरे मोबाइल में उसको लॉगिन करके देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं। जिस मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया था उसी मोबाइल नंबर से आपको फिर दूसरे मोबाइल में लॉगिन करना है, ओटीपी आएगा, आप दूसरे में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात है कि हम लोग आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। इस बार हम लोग कॉलिंग की भी फैसिलिटी आपके लिए निकाल रहे हैं, यानी कि आपको अगर ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, या फिर कहीं आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है कि किस जगह पे किस फोल्डर में कंटेंट रखा हुआ है, तो असिस्टेंस के लिए हम इस बार रहेंगे, आप हमसे कॉल पे बात भी कर सकते हैं। तो इस बार हमने ये एक्स्ट्रा किया है कि कॉलिंग की फैसिलिटी भी हमने दी है, डाउट की रिजोल्यूशंस भी हमने निकाले हैं। ठीक है, चलिए कुछ और डाउट्स अगर आपके हों तो मैं लेता हूं। बाकी ये एक मोटा मोटा हमने ओवरव्यू दिया कि हमारे कोर्स के फीचर्स क्या है, फैसिलिटीज क्या रहने वाले हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा सवाल लोगों का आता है कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन हम लोग तैयारी कैसे करें। आपने तो बोल दिया कि ये सफिशिएंट है, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की बात करूं तो कौन सा बेटर रहेगा हमारे लिए, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का? तो देखिए बात यह है कि सबसे पहले कुछ एक पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि कहीं कहीं ऑफलाइन बेटर टीचर्स नहीं मिलते हैं, ऑनलाइन आपको बेहतर टीचर्स मिलते हैं और बढ़िया से प्रिपरेशन आपकी होती है। ठीक है, ऑनलाइन में जो लेक्चर शेड्यूल्स होते हैं उसमें आपको कहीं आने जाने की जरूरत पड़ती नहीं है, घर से देख लेते हैं तो टाइम बचता है बच्चों का, क्योंकि बच्चे दिन भर स्कूल में हैं, फिर कोचिंग जाएं, ज्यादा बर्डन हो जाता है बच्चों पे, तो बच्चे घर से देख लेते हैं, ये उनके लिए सुविधाजनक चीज हो जाती है। तो ऑनलाइन इस मामले में बढ़िया है। अगर आपके पास कहीं टीचर्स ऐसे हैं जो ऑफलाइन है और अच्छा पढ़ाते हैं, घर के नजदीक है, तो आप भेज सकते हैं। तो यहां पे नो डाउट कि ऑफलाइन ऑनलाइन से भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि घर के नजदीक है, कोई टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चे छोटे हैं, गाइडेंस में रहेंगे, तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करा भी रहे हैं तो ऑनलाइन आपके लिए एक सप्लीमेंट का काम करेगा, एक बूस्टअप देगा आपकी प्रिपरेशन में। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि अगर मैं फीस के दृष्टिकोण से बात करूं तो फी अगर मैं देखूं तो 12 महीने की फी 500 रुपया महीना आप रख लो तो 6,000 रुपए ये टोटल फी होगा ऑफलाइन का। ठीक है, लेकिन वहीं पे ऑनलाइन में आपको ये सिर्फ कोर्स मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1499 में। हाँ, कोर्स का प्राइस भी मैंने बता दिया। अभी आपका ये कोर्स मिल रहा है 1499 में। अभी कब तक? ये 9 मई तक, 9 मई तक जो है ये कोर्स, 9 मई तक ये 1499 इसका प्राइस है। उसके बाद इसका प्राइस बढ़कर के हो जाएगा 2000 रुपीज। अभी फिलहाल 1499, यानी कि इसका 4 गुना प्राइस आप पे करोगे ऑफलाइन में। एंड ऑनलाइन में आपको सारी की सारी चीजें मिल जा रही है। क्या क्या कंटेंट मिल रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए अभी कंटेंट की बात कर लेते हैं कि हम आपको इस प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या कंटेंट देने वाले हैं। तो अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट में पहली बात तो तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स, ऑल 3 सब्जेक्ट्स मतलब क्या हुआ कि मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, इसके बाद अपना मैथ्स आ गया। ठीक है, इसके बाद अपना लैंग्वेज आ गया। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों हम लोग देंगे, क्योंकि कोर्स बाइलिंगुअल है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी पढ़ना, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग देने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या रहने वाला है? वीडियो लेक्चर्स होंगे, शेड्यूल्ड वीडियो लेक्चर्स जो हमने आपको बताया। तो वीडियो लेक्चर्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स होंगे। इसके अलावा लेक्चर्स के बाद आपको डीपीपी मिलेगा, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो हमने आपको बताया जो बच्चों को डेली सॉल्व करना है, ये डीपीपी मिलेगा लेक्चर के बाद, तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद डाउट रिजोल्यूशन की क्लास होगी,
मतलब हर सैटरडे तो डाउट रिजोल्यूशन की क्लास होगी, तो बच्चे इससे अपना डाउट रिजॉल्व करवा सकते हैं। और अंतिम में हम लोग आरटीपी प्रोवाइड करने वाले हैं जब एग्जाम नजदीक आएगा। तो रिवीजन टाइम प्रैक्टिस, मतलब तैयारी तो हमने कराई ही कराई, लास्ट में भाई घर तक एकदम छोड़ के आएंगे। जब तक एग्जाम नहीं निकल जाएगा तब तक हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो रिवीजन हम लोग आपकी बहुत ही ढंग से, बहुत अच्छे से करवाने वाले हैं। अंतिम में हम लोग रिवीजन्स भी आपके करवाने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग आपको देने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको आइडिया लगता है कि भाई किस तरह से हम लोग तैयारी करें, क्या चीज, क्या क्या क्वेश्चन, किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी विगत वर्ष के जो प्रश्न हैं वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस कोर्स के अंदर हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ताकि कुछ भी ऐसा ना छूटे जिससे आपका एग्जाम रह जाए, निकलने से जो आपका एग्जाम रह जाए, ऐसा बिल्कुल भी हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यूट्यूब के थ्रू आपके डाउट का रिजोल्यूशन हम लोग कराएंगे, जो कि मैंने बताया कि लाइव क्लासेस के दौरान, ठीक है। मेंटल एबिलिटी वगैरह सब कुछ इसमें सारा का सारा पूरा का पूरा पोर्शन हम लोग कवर करवाने वाले हैं। तो ये तो हमारा रहा कि कोर्स में कंटेंट क्या होगा। दूसरी चीज, एक फाइनल बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आप एक पेरेंट हैं तो एक मैं आपको जनरल एडवाइस देना चाहता हूं, जनरल रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस आप कह लो, एक मैं आपको जनरल एडवाइस देना चाहता हूं, ठीक है। तो जनरल एडवाइस मेरी यही आप सभी को रहेगी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे हैं, आजकल ऑनलाइन जमाने में थोड़ा एडिक्ट हो जाते हैं मोबाइल से, सोशल मीडिया में फंस जाते हैं। फिर इधर पहले टिकटॉक था, अभी यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स दे दिया, लो देखते रहो दिन भर, ठीक है। तो बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, इस डिजिटल दुनिया में एकदम फंसे जाते हैं। तो गार्जियंस को ये ख्याल रखना है, पेरेंट्स को ये ख्याल रखना है कि भाई बच्चे लिमिटेड टाइम ही मोबाइल यूज करें, बहुत ज्यादा मोबाइल ना यूज करें। आप लोग कॉपी एंड, हाँ एक चीज और मैं आपको बताने वाला था कि मैं कुछ कॉपियां रिकमेंड करूंगा कि इतनी कॉपी अलग अलग सब्जेक्ट से आप बना लो, उसी हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कुछ कॉपी, वो तो कोर्स के अंदर मैं बता दूंगा कि किस तरह से बनाना है। तो आप जरूर से इंश्योर कर लें कि आपके बच्चे ने कि वो कॉपी बनाई है, ठीक है। इंट्रोडक्शन फोल्डर जरूर से आप देख लेना। इंट्रोडक्शन फोल्डर में इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, जिसमें मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है कोर्स के अंदर, ठीक है। तो वहां आप जरूर से इंश्योर कर लेना कि बच्चों ने उतनी कॉपी बनाई है। दूसरी चीज कि डेली बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आपको देखना है। तीसरी चीज ये है कि मैं बताता हूं कि लगभग 2 घंटे अगर बच्चे ऐप पे देते हैं, सो दिस इज वेरी मच सफिशिएंट। ये एकदम सही टाइम है। अगर 2 घंटे बच्चे दे रहे हैं ऐप पे, तो आप समझिए कि अच्छी तैयारी उनकी हो रही है। 2 घंटे से ज्यादा बच्चों को मोबाइल ना दें। 2 घंटे में जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे, जो भी सब कुछ होगा, एक्सरसाइज वगैरह होगा, वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों को, अगर बच्चा बहाना बनाता है, नहीं हम तो क्लास देख रहे हैं सर की, तो आप ये मानिए कि बच्चे फिर आपको गुमराह कर रहे हैं। 2 घंटे से ज्यादा बच्चों को मोबाइल ना दे। 2 घंटे में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा डेली का, अगर मैं बात बोलता हूं तो। लेकिन फिर भी अगर उससे कुछ लेक्चर्स छूटे हुए हैं, तो आप देख करके इंश्योर करके कि हाँ सही में लेक्चर्स देख रहे हैं बच्चे, थोड़ी निगरानी रखिए बच्चों को। आपके गाइडेंस की ज्यादा जरूरत है, मेरे से ज्यादा आपके गाइडेंस की जरूरत है। तो इसीलिए आप बच्चों का ख्याल रखिए, इस कोर्स में एनरोल कीजिए और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करिए नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए। उम्मीद करता हूं कि सारे आपके डाउट्स खत्म हुए होंगे कोर्स से रिलेटेड। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो अगर आप ये वीडियो ऐप के अंदर देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे सेम वीडियो पड़ी हुई है, वहां पे जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो बेहिचक जरूर से पूछिए, हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा कि ये जो हमारा कोर्स है, इसका जो ऑफर प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 9 मई तक रहेगा। तो अगर आप ये बाद में वीडियो देख रहे हैं, तब भी प्राइस कोई ज्यादा नहीं रहेगी, प्राइस रहेगी बाद में जो है वो 2000 रहेगी। लेकिन अभी के लिए, फिलहाल अभी के लिए 9 मई तक ये प्राइस है 1499। और 9 मई से ही हमारा ये बैच जो है वो शुरू होगा। मतलब सारे के सारे वीडियो डलने, सारे के सारे एक्सरसाइजेस डलने, वो 9 मई से शुरू होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसमें एनरोल करेंगे। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए फिर मिलते हैं आपसे लेक्चर्स में। धन्यवाद।